हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 19 यानी कि 19 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, टोटल हम यहाँ पर 18 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपके इन 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 124 के साथ। द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो भूतनाथ मंदिर जो है तो कहाँ पर स्थित है। अब देखो, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये है मंडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मंडी के कुछ फेमस मंदिरों की अगर बात कर ली जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्यामा काली मंदिर हो गया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हो गया रिवालसर मंदिर, ये आपको पता होगा। रिवालसर मंदिर हो गया। पराशर मंदिर, ये कहाँ पर है, मंडी में। श्यामा काली मंदिर कहाँ पर है, मंडी में। उसके बाद एक और मंदिर है जालपा मंदिर, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जालपा मंदिर कहाँ पर है, ये भी मंडी में है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, माधोराव मंदिर। क्या है, माधोराव मंदिर। इसका आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, ये भी मंडी में ही स्थित है। तो ये 3-4 मंदिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल इज एट। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक विद्यालय देखो कहाँ पर है। अब आपको पता होगा कि सैनिक विद्यालय एकमात्र कहाँ पर है, यह है सुजानपुर टीरा में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सुजानपुर टीरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो, हमीरपुर की यहाँ पर हम बात करेंगे। हमीरपुर में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, जैसे HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर बोर्ड का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो है हमीरपुर में। हमीरपुर में कहाँ पर, तो ये है पक्का भरो में। कहाँ पर, पक्का भरो में। अच्छा, हिमाचल में टोटल कितने हर्बल गार्डन है, तो ये वो हैं 4। उन 4 में से एक जो हर्बल गार्डन है वो कहाँ पर है, वो है हमीरपुर में। और हमीरपुर में कहाँ पर है, तो हमीरपुर में है नेरी जगह पर। कहाँ पर, नेरी जगह पर। HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इस ये कहाँ पर है, तो देखो ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। ये नई जो है तो HPTU ये यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ पर बन रही है, तो अगर आप HPSSC हमीरपुर बोर्ड यानी कि पक्का भरो साइड जाओगे, तो पक्का भरो की सड़क में ही आपको जो है तो HPTU का एक नया जो इनका नया बिल्डिंग बन रही है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अगर कुछ और बात करें, जैसे NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, हमीरपुर में। नर्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, हमीरपुर। उसके बाद मुरली मनोहर मंदिर हो गया। गसोत्ता मंदिर, देखो गसोत्ता मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे गसोत्ता मंदिर पूछा जाएगा, या तो आपसे गसोत्ता मेला पूछा जाएगा। तो ये भी आपको नोट रखना है कहाँ पर लगते हैं, तो ये हमीरपुर में लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 126 है। द टाउन ऑफ चंबा वॉज फाउंडेड बाय। तो चंबा शहर की स्थापना यहाँ पर आपसे पूछी गई है। देखो, अगर आपसे पूछा जाता कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, रियासत, तो देखो रियासत हो जाता मारूवर्मन ने। किसने की थी, मारूवर्मन ने। और कब की थी, तो 550 ईस्वी में। 550 ईस्वी में। और राजधानी इसने कहाँ पर स्थापित की थी, भरमौर में। अब यहाँ पर आपसे चंबा शहर की बात की गई है, तो शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। और की कब थी, तो ये की थी 920 ईस्वी में। कब, 920 ईस्वी में। और राजधानी इसने चंबा को बनाया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और हाँ, साहिल वर्मन से आपको 2-3 पॉइंट नोट रखने हैं। एक तो इनके गुरु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था गुरु योगी चरपटनाथ। क्या नाम था, चरपटनाथ। देखो, सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुरु योगी चरपटनाथ का संबंध किस रियासत से था, तो इनका संबंध आपको पता चल गया कि चंबा रियासत से था। और साहिल बर्मन की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था रानी नैना। ये आपको देखो 2-3 पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 127 है। द गिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो गिरी जो है तो किस नदी की सहायक नदी है, तो ऑब्वियसली ये यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यमुना की सहायक नदियों की अगर बात कर ली जाए, एक तो यही हो गई गिरी नदी, फिर दूसरी आ गई टोंस, फिर हो गई पब्बर। ये 2-3 देखो आपको नोट रखनी है। पब्बर के बाद आपको नोट रखनी है आंध्रा। देखो आंध्रा भी अब अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। और जलाल, जलाल नदी,
ये 3-4 नदियाँ आपको नोट रखनी है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 128 है। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। द हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट वॉज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है? अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट की बात की गई है, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक लिखी है मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ मंडी, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है, ये अगर आपसे पूछा जाता तो वो किसने लिखी है? वो लिखी थी विक्रम कायस्थ ने। किसने? विक्रम कायस्थ। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई मंडी की बुक्स। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। तारीख तारीख ए रियासत तारीख ए रियासत हिंदूर, तारीख ए रियासत हिंदूर पुस्तक जो है तो किसने लिखी है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 129 है। शिपकी पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिपकी दर्रा हिमाचल के किस जिले में है? तो ये किन्नौर जिले में है। आई थिंक सभी को पता होगा किन्नौर जिले में जो है तो शिपकी दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 130 है। CSIR कॉम्प्लेक्स इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर, तो हिमाचल प्रदेश में CSIR कॉम्प्लेक्स जो है तो किसके समीप में स्थित है? देखो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यह किस के समीप स्थित है? तो यह पालमपुर के समीप स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने डिस्कस किया CSIR, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है CIR यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो देखो ये है कसौली में। कहाँ पर? कसौली। और कसौली किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो आपको पॉइंट नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो देखो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे S चक्रवर्ती। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर बात कर ली जाए फर्स्ट CM की, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो आप सभी को पता है कि YS परमार, यशवंत सिंह परमार जो थे वो हमारे पहले CM थे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड CM, दूसरे जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो दूसरे मुख्यमंत्री थे ठाकुर रामलाल। ये पॉइंट देखो आपसे यहाँ से नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन अब एग्जाम में बन रहा है। ओके। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। कौन थी? शीला कौल। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयवंत राम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? तो वो थी विद्या स्टोक्स। कौन थी? विद्या स्टोक्स। तो देखो ये 3-4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं, ये हर बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, भुंडा सेरेमनी इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट, हिमाचल प्रदेश में भुंडा समारोह जो है तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखो हर 12 वर्ष के बाद जो है तो यह उत्सव मनाया जाता है निरमंड यानी कि कुल्लू में। 132 का देखो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? अब किस जिले में स्थित है? तो यह है लाहौल स्पीति जिले में। चंद्रताल झील हो गई, सूरजताल झील हो गई, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह लाहौल स्पीति में स्थित है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, शिमला यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अच्छा, शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं? तो देखो आपको पता होगा चंद्र नाहन झील शिमला में है। फिर कराली झील कहाँ पर है? शिमला में है। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक तो कराली में कंफ्यूज होते हैं और एक करेरी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो करेरी झील है कांगड़ा में और कराली झील कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और कराली के बाद अगर बात कर ली जाए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है गढ़ कुफर। देखो गढ़ कुफर अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो गढ़ कुफर आपको नोट रखना है, ये कहाँ पर है? ये शिमला में है। और यहाँ पर हमने कांगड़ा की बात की, एक तो हो गई करेरी झील, एक हो गई डल झील। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और हाँ, मंडी की आपको नोट रखनी है। मंडी में बहुत सारी झीलें हैं, कौन कौन सी है? पराशर झील, रिवालसर, कुंतभयोग, कुमारवाहा, सुखसार, कालासर, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, दशहर झील ये कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन हमारा 134 है। फेमस लवी फेयर इज हेल्ड एट, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लवी मेला जो है तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लवी मेला किया जाता है रामपुर में आयोजित यानी कि शिमला में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ मेलों की अगर बात कर ली जाए, डुंगरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? डुंगरी मेला तो ये मनाया जाता है मनाली में। कहाँ पर? मनाली में। फिर कुछ और मेलों की अगर बात कर ली जाए, जैसे नलवाड़ी मेले को शुरू किसने किया था? W गोल्डस्टीन ने। कब किया था?
1889 में जो है तो इसने शुरू किया था। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये बिलासपुर में मनाया जाता है। फिर कुछ और मेलों की अगर बात कर ली जाए, मिंजर मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है चंबा में। और हाँ, सिप्पी मेला आपको नोट रखना है। सिप्पी मेला अब अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिप्पी मेला मनाया जाता है शिमला में। पर देखो, एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है। सिप्पी मेला आपको दे देता है कि यह कहाँ पर मनाया जाता है, और शिमला के कुछ स्थान आपको दे देगा, जैसे नारकंडा दे देगा, नालदेहरा दे देगा। तो इस तरह से जो है तो आपके सामने जो है तो कुछ क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको नोट रखना है, सिप्पी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है शिमला के मशोबरा में। मशोबरा में। ये पॉइंट देखो, यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है। वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है तो किसका निवास था। तो देखो, ये किसका निवास था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ये पॉइंट आपको यहाँ से देखो नोट रखना है। 135 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड किचनर का जो निवास था वो कौन था, वाइल्ड फ्लावर हॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस देखो, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लें। लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है तो टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमको वहाँ पर ढूंढ सकते हो, और इंस्टा पे भी आप हमको सर्च कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोल्डेस्ट प्लेस इन लाहौल वैलीज। तो लाहौल घाटी में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान। स्टूडेंट्स यहाँ पर केलोंग को देख करके केलोंग को राइट टिक करके आ जाते हैं, बट देखो ये गलत है। लाहौल घाटी में सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर हो जाएगा खोकसर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दी गई है कोकसर। कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है तो खोकसर दे दी जाती है, खोकसर। तो यहाँ पे आपको जो है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे कोकसर दिया हो चाहे खोकसर दिया हो, ये एक ही बात है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 137 है। गुग्गा वाज अ फेमस। तो गुग्गा एक प्रसिद्ध क्या था। अब देखो, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 100% गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे कि गुग्गा एक चित्रकार था। बट देखो, यह चित्रकार नहीं था, बल्कि यह एक क्राफ्टमैन था। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्राफ्टमैन से आप क्या समझते हो, क्राफ्टमैन मीन्स शिल्पकार था, शिल्पकार। अच्छा, गुग्गा जो था वो एक प्रसिद्ध शिल्पकार था। यह किस रियासत से संबंधित था, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको राइट आंसर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 138 है। ऋषि वशिष्ठ इज बिलीव्ड टू हैव ब्रेथ्ड इज लास्ट डाइड एट। तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी अंतिम सांस ऐसा माना जाता है कि कहाँ पर ली थी, तो इन्होंने ली थी तांडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तांडी कहाँ पर पड़ता है, तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 139 है। द प्लेस अर्ध गंगा इज इन। तो अर्ध गंगा स्थान जो है तो कहाँ पर है, तो ये है भरमौर में। और भरमौर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा 140 है। देयर इज़ अ लार्ज फिश फार्म इन हिमाचल प्रदेश एट। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर है, तो ये है दियोली में। और दियोली कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 141 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मनाली में यह स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, यहाँ पर हमने जो है तो टोटल 18 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।